ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी और बहुत सरलता से आप इसको स्वयं समझ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिन जातकों के पास जन्म तिथि है और कुंडली का आज तक निर्माण नहीं कराया है तो जन्म तिथि को भेज करके बहुत आंशिक शुल्क पे हम आपका कुंडली का निर्माण भी कर देंगे, जिसमें कन्याओं के लिए तो हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क ही समझिए है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। इसमें आपके सामने 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जिस समय बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस समय जो ग्रह जिस राशि में उपस्थित होता है उसको इस कुंडली के प्रारूप में जो है दर्शाते हैं, और जिस समय उसका जन्म होता है उस राशि को और उस राशि में जो ग्रह है उसको ये प्रथम भाव में स्थित किया जाता है, जिसको लग्न कहते हैं। लग्न जो है बालक बालिका का शरीर होता है। तो यहाँ पे आप ये लग्न का भाव जो है हमेशा यही रहता है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 12वां, इस तरीके से 12 भाव होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज इनकी गणना की जाती है। आप इसमें जो गिनतियां देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये गिनतियां जो है ये राशियों के चिन्ह हैं। 1 नंबर जहां लिखा होगा वो मेष राशि है, 2 लिखा होगा वृष है, 3 मिथुन है। इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं जो, तो 12 तक ये गिनती जो है ये राशियों की पहचान या उनका चिन्ह है। ये कभी बदलते नहीं हैं। ये इनका स्थान बदल सकता है। यहाँ 1 लिखा है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी कहीं हो सकता है, लेकिन ये भाव यही रहेगा और ये राशियाँ जो है ये बदलती रहती हैं। ये राशियों के सिंबल हैं, या इनका जो 1 पर है वो मेष, तो वो 1 जहाँ लिखा होगा वो मेषे रहेगी, जहाँ 7 लिखा होगा वो तुलय रहेगी, जहाँ 9 लिखा होगा तो धनु रहेगी। इसी तरीके से सभी राशियाँ अपने जहाँ जो नंबर होगा वही राशि लिखी होगी, स्थान इसमें चाहे जहाँ जिस भाव में रखा गया हो। तो आज का विषय जो है जन्म कुंडली में जहाँ पर मंगल और शनि दोनों एक घर में होते हैं, तो वह उसका फलादेश हम आपको बताने वाले हैं। तो जहाँ लग्न है, ये लग्न में मंगल और शनि है, तो जिसका लग्न में मंगल और शनि होता है तो लग्न जो है जातक का शरीर है। और इससे और ये जो ग्रह हैं तो दोनों ग्रह जो है मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं। ये ग्रह सौम्य ग्रह नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली हैं। और अन्य मंगल भी ग्रहों का सैनिक है और शनि भी जातक अंधकार है, लेकिन जातक को सबसे अधिक धन प्रदान करने वाला ग्रह शनि भी है।
तो चलते हैं जिनका प्रथम भाव में शनि और मंगल होता है, ऐसा जातक कैसा होता है। तो जिनके प्रथम भाव में शनि और मंगल होता है, तो ये जातक बहुत संपत्तिशाली तो होते हैं और बहुत काम प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी दृष्टि जो है वो मंद दृष्टि रहती है। ये शरीर से थोड़ा बीमार टाइप के रहते हैं, शरीर से ज़्यादा खूबसूरत सुंदर नहीं होते, लेकिन ये बीमार रहते हुए भी दूसरे व्यक्तियों पर बहुत अपना प्रभाव जमाने वाले होते हैं। इनका स्वभाव जो है वो क्रूर होता है और अपने स्वभाव से ये सदा दूसरों पर अपने रोब जमाने की कोशिश किया करते हैं और स्त्री और पुत्र उनसे भी इनके क्रूर स्वभाव के कारण अच्छे संबंध नहीं रहते। और जब परिवार में स्त्री और पुत्रों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति का मन सदैव चिंतित रहना स्वाभाविक है। इनका मन सदैव चिंतित रहता है और ये व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन इनके विचार अच्छे नहीं होते। जब विचार अच्छे नहीं होंगे, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनेगा। बहुत साहसी तो होते हैं, लेकिन विचारों की में सौम्यता न होने के कारण ये नुकसान भी उठाते हैं। और ऐसी दशा में ये धन से परेशान रहते हैं। ये कहिए कि बहुत अच्छे फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब चलते हैं जिनका धन भाव में मंगल और शनि होता है। द्वितीय भाव से हम धन के विषय में जानकारी करते हैं कि ये द्वितीय भाव धन का भाव है। तो द्वितीय भाव में जिसका मंगल और शनि होता है, ऐसे व्यक्ति धन को तो संग्रह करने वाले होते हैं और सुख की खोज में ये देश विदेश तक भटकते रहते हैं कि कहाँ हैं, कि किस तरीके से धन मिलेगा, किस तरीके से सुख मिलेगा और धन को एकत्रित भी कर लेते हैं। लेकिन इनके मन को शांति नहीं मिलती। ये व्यक्ति जो होते हैं, इनके मन को शांति नहीं मिलती है और ये पारिवारिक सदस्यों से भी, परिवारजनों से भी अच्छे प्रेम संबंध नहीं रख पाते हैं और ये मुकदमा, लड़ाई झगड़ा इत्यादि ऐसे विषयों में फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा बातचीत में बड़ी कट भाषा बोलने वाले होते हैं, जिसको हम निर्बुद्धि कहते हैं कि ये कट भाषा फालतू में बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिहीन ही समझिए। ये ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है और इसमें मंगल और शनि यदि नीच के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति नेत्र और कान की बीमारियों से भी परेशान होता है और धन की कमाता तो है, लेकिन कमाने के साथ साथ इनका धन
बहुत अच्छे कामों में नहीं खर्च होता है, और धन जो कुछ होता भी है तो वो संग्रह रहता है, लेकिन मन को इनके शांति नहीं प्राप्त होती है। धन इनका किसी शुभ कार्य में न प्रयोग हो, न इनके मन को शांति मिले। तो इस तरीके के ये व्यक्ति होते हैं कि धन है भी फिर भी इनके मन को शांति नहीं, उसका उपयोग भी किसी शुभ कार्य में नहीं। ये समाज में विशेष सम्मान के पात्र नहीं बन पाते हैं। अब चलते हैं तीसरे भाव में, जहाँ तीसरे भाव में मंगल और शनि होता है। तो ऐसे जातक तो अपनी प्रतिभा के द्वारा ये बहुत सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। किसी सभा इत्यादि को संबोधित करने में ये बहुत मास्टर होते हैं। अपनी वाणी के द्वारा ये दूसरे पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इनकी शारीरिक दृष्टि तो मजबूत रहती है और वाणी से भी दूसरे को प्रभावित करने वाले होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, और चिड़चिड़ा स्वभाव के कारण ये व्यक्ति समाज में जो स्थिति इनको प्राप्त करनी चाहिए उस स्थिति को ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चिड़ापन जो है इनके बने हुए कार्यों में भी रोड़ा डालता है। और ये बहुत साहसी, शूरवीर और बहुत अच्छे गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनकी भाषा शैली के द्वारा इनको समाज में सम्मान भी नहीं मिलता है, और जो धन भी कमाते हैं वो पारिवारिक जो है में खर्च भी करते हैं, लेकिन परिवार में भी धन खर्च करने पर भी इनको विशेष सम्मान नहीं प्राप्त होता है, जो परिवार से सम्मान इनको प्राप्त होना चाहिए। आप चलते हैं चतुर्थ भाव में, जिनका मंगल और शनि की युति होती है। तो जिनका चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की युति होती है, तो ये जहाँ पर पैतृक धन के विषय में अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे जातकों को पैतृक धन, जो पिता से अर्जित होने वाला धन है, उसको प्राप्त करने में बहुत इनको कठिनाइयाँ आती हैं, और भाई बंधुओं से भी मुकदमेबाजी इत्यादि करना, पारिवारिक कलह करना, और यदि इन सब परेशानियों से निपटते हुए इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त भी होती है, तो बहुत कुछ इनको सहना पड़ता है, और बड़ी परेशानी से ये व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर पाते हैं। जो माता पिता की इनकी संपत्ति होती है, उसको प्राप्त करने में इनको बहुत ही परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। लेकिन ये व्यक्ति अपनी हठता के कारण और अपने साहस के कारण ये अल्प सुख तो पाते हैं,
पाते हैं, और सुख के साधन इनके पास सभी रहते हैं। सुख के साधनों में इनके पास कमी नहीं होती है, और ये अच्छी नौकरियों में पहुंच जाते हैं, देश विदेश को पहुंच जाते हैं, और ज़्यादातर ये व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण होते हुए भी पारिवारिक सदस्यों के विरोधी ही बने रहते हैं। अब अगला भाव पंचम भाव है, जिसमें पंचम भाव में मंगल और शनि की युति होती है। तो ऐसे जातक थोड़ा पाप कर्म में अधिक अपने को लगाने वाले होते हैं। ये पाप कर्म करने में कोई संकोच नहीं करते। इनका स्वभाव इस प्रवृत्ति का हो जाता है कि इनको क्रोध बहुत आता है, क्रोध भी बहुत आता है, और उस क्रोध में इतना आग बबूला हो जाते हैं, तो ये अपना विवेक भी खो बैठते हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और इस के कारण जो कार्य इनको नहीं करने चाहिए वो भी कार्य ये कर देते हैं। इनका मन बड़ा चंचल रहता है, और बिना सोचे समझे कार्य करने के लिए ये उत्सुक रहते हैं। और ये ज़्यादातर व्यक्ति नास्तिक होते हैं, किसी देवी देवता संत महात्मा पर ज़्यादा ये विश्वास करने वाले नहीं होते हैं। और विद्वान तो होते हैं, आलसी होते हैं, और इनका स्वभाव जो है बड़ा चंचल रहता है। ये किसी मित्र पर, पारिवारिक सदस्य पर भी जो है विश्वास नहीं करने वाले होते हैं। ये मित्रता में भी शत्रुता की नज़र से देखते रहते हैं, इसलिए इनका कोई विशेष मित्र नहीं बन पाता। जो बनता भी है उसकी मित्रता टूटने में देर नहीं लगती है। तो है इनकी बुद्धि थोड़ा कुंठित स्वभाव की रहती है। अब अगला घर छठा घर है। तो छठे घर में जिनका मंगल और शनि पड़ा होता है, तो ये ठीक होता है। ये ठीक इसलिए होता है कि ये शत्रुओं के विषय में इस भाव से देखा जाता है। तो ये मंगल और शनि जिसके छठे भाव में पड़े होते हैं, तो उसके शत्रु उसको देखते हुए पलायन करते हैं। ये मंगल सेना नायक है, और शनि भी इसका मित्र है। तो ये दोनों एक दूसरे की मित्रता दुश्मनों पर बहुत प्रभावी पड़ती है। तो दुश्मन ऐसे व्यक्ति से सदैव परास्त रहते हैं, और ये व्यक्ति बड़े शौकीन स्वभाव के होते हैं। इनका जीवन सभी तरीके के वाहनों से युक्त रहता है, और ये व्यक्ति ज़्यादातर जो है कोई जात पात को मानने वाले नहीं होते हैं। ये अपनी जात के भी विरोधी होते हैं। आचार विचार इनके पास कोई विशेष नहीं रहते। ये व्यक्ति समाज में किसी एक निश्चित धारा से बंध करके चलने वाले, एक विशेष विचार में सदैव फंसे रहने वाले ये होते नहीं हैं। ये अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। इनको ननिहाल पक्ष से भी विशेष कोई सुख नहीं मिलता। ये मामा नाना की भी बात जो है
ज़्यादा मानने वाले नहीं होते हैं और एक खर्चे में भी अनाप शनाप खर्चा करते हैं और व्यक्ति अच्छे पदों पर भी आसीन होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति क्रोधी साहसी तो होते हैं, लेकिन बड़े धैर्यवान बुद्धिमान होते हैं। ये सेना में, पुलिस में, कारागार में अच्छे अच्छे पदों पर ये विराजमान पाए गए हैं और शत्रुओं को परास्त करने की इनमें क्षमता बहुत प्रबल रहती है। अब सप्तम भाव में चलते हैं। जो सप्तम भाव है वो स्त्री यौन संबंधों का, विवाह का विश्लेषण सप्तम भाव से किया जाता है। तो सप्तम भाव में जहाँ मंगल और शनि होता है तो ऐसा जातक थोड़ा परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को मंगल कहीं एक जगह टिकने नहीं देता। मंगल एक जगह टिकने नहीं देता है। ये व्यक्ति सदैव पीड़ित रहता है और कभी कभी ये भी देखा गया है कि युवा अवस्था में पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पत्नी का साथ छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नीहीन भी हो जाते हैं और इनकी मनोव्रत जो है थोड़ा कटुभाषी होने के कारण पति पत्नी में बहुत अच्छे प्रेम नहीं रखती है। इनकी मनोव्रत पति पत्नी के प्रेम में रोड़ा डालने वाली होती है और ऐसे व्यक्तियों के पास धन तो रहता है और धन अस्थाई रहता है, लेकिन स्त्री से ये व्यक्ति पीड़ित रहते हैं और किसी कार्य को करने में ये हिचकिचाया करते हैं कि इसको करें न करें। इनकी प्रवृत्ति तो बड़ी लोभी होती है और ये क्रोधी टाइप के होते हैं और भ्रमणशील व्यक्ति होते हैं। स्त्री में ये आसक्त तो रहते हैं, स्त्री भक्त रहते हैं कि लेकिन इनकी कटुभाषता जो है वो स्त्री में और पति पत्नी में प्रेम में एक रोड़ा बनी रहती है। तो कभी तो इनके पारिवारिक संबंध ईश्वर की या प्रकृति की देन से पत्नी स्वर्गवासी हो जाती है। कभी कभी जो है आपस में इस तरीके का तनाव होता है तो एक दूसरे से जीवन में मधुरतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में ये बाधा बनी रहती है। तो तलाक जैसी स्थितियां इनके जीवन में बनी रहती हैं। अब चलते हैं जिनका मंगल और शनि अष्टम भाव में होता है। तो मंगल और शनि जिनका अष्टम भाव में होता है, ये व्यक्ति जरा संकुचित हृदय के होते हैं। अष्टम भाव से हम आयु मृत्यु के विषय में देखते हैं तो ये व्यक्ति अपने भाइयों स्वजनों से अकारण दुश्मनी बैर बनाने वाले होते हैं। इनकी प्रवृत्ति जरा धूर्त टाइप की होती है, लेकिन ये होते बड़े डरपोक हैं। बनेंगे तो बहुत बलवान
बड़े साहसी, लेकिन प्रवृत्ति इनकी जो है डरपोक टाइप की होती है। समय पर ये अपने कार्य में अच्छे तरीके से संपादन नहीं कर पाते हैं और अपने व्यवहार के कारण ही दूसरे लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। तो इससे इनके जीवन में अनेक तरीके की बाधाएं उत्पन्न रहती हैं और ये क्रोधी होते हैं। लेकिन क्रोधी के साथ साथ ये अधिकारी, नेता और बड़े वैभवशाली पदों पर भी विराजमान होते पाए गए हैं। लेकिन परिवार में भाई बंधुओं से इनके संबंध अच्छे नहीं रहते। ये कटुभाषी होते हैं। इनकी भाषा सुंदर नहीं होती, भाषा में इनके क्रूरता बनी रहती, इसलिए संबंधों को बिगाड़ने वाली होती है। अब चलते हैं नवे भाव में। जो नवा भाव जो है ये भाग्य का भाव होता है। तो ये भाव में जब मंगल और शनि होता है तो बहुत अच्छे अवसर इनको प्रदान करता है। ये समाज में श्रेष्ठ अवसर प्राप्त कर लेते हैं और बुद्ध के बड़े तीव्र होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं। लेकिन जितना ये परिश्रम करते हैं उतना इनको फल तो नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन फिर भी अपने परिश्रम के बदौलत, अपने स्वभाव के बदौलत ये बहुत धनवान भी रहते हैं और भोग विलास में इनके भी कोई कमी नहीं रहती है। और राजनीतिक में यदि ये रहते हैं तो अपने विरोधियों को परास्त करके विजयी होने वाले होते हैं और समाज में अच्छे पदों पर, राजनीतिक अच्छे पदों पर, सरकारी अच्छे पदों पर, जिस भी लाइन में ये जाते हैं वहाँ अच्छे पदों को ग्रहण करते हुए अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं और धन वैभव से युक्त इनका जीवन व्यतीत होता है। अब चलते हैं 10वीं राशि में। 10वीं राशि जो है वो कर्म की राशि है। कर्म जो है जीवन में कर्म प्रधान होता है। तो मंगल और शनि जिनके कर्म राशि में होते हैं इनका स्वभाव थोड़ा लोभी टाइप का होता है और ये बहुत परिश्रमी होते हैं। परिश्रम के द्वारा ये अपने हाथों की कला से बहुत अच्छा धन कमाने वाले होते हैं और बड़े धनवान और गुणवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिभा के द्वारा चमत्कार करने वाले होते हैं। समाज में बहुत इनकी प्रतिष्ठा होती है और ये व्यक्ति धनवान, गुणवान, कवि इत्यादि होते हैं और सभी तरीके का वाहन सुख इनके जीवन में रहता है। वैभव की कोई कमी इनके जीवन में नहीं रहती, क्योंकि ये कर्म में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। अब चलते हैं
जिनका 11वें भाव में मंगल और शनि होता है। तो 11वें भाव में जिनका मंगल और शनि होता है, तो ये व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। ये अपने विरोधियों पर हमेशा प्रभावी रहने वाले होते हैं। ये लाभ का भाव है। जिस लाइन में ये उतरते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें ये अपना प्रभाव ऐसा डालते हैं कि ये अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास सब तरीके के साधन रहते हैं। ये थोड़ा साहसी और झगड़ालू टाइप के होते हैं ये, लेकिन बहुत धैर्यवान होते हैं। न्याय के लिए ये दूसरों से लड़ जाएंगे और न्याय प्रिय होते हैं। तो जिसके कारण ये व्यक्ति समाज में बहुत धन भी प्राप्त करते हैं और समाज में वैभव भी बहुत प्राप्त करते हैं। तो जिनके 11वें भाव में शनि और मंगल होता है, तो ऐसे व्यक्ति खूब धन को अर्जित करते हैं और अपनी विद्वता, अपने गुणों के कारण समाज में आदर और धन, श्रेष्ठता, सब कुछ इनको प्राप्त रहता है। अब चलते हैं अगला भाव, 12वां भाव जो है, ये खर्च का भाव होता है, जिसमें मंगल और शनि की युति होती है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ मंगल और शनि एक साथ 12वें भाव में पड़े होते हैं, तो ये व्यक्ति को थोड़ा मर्यादा रहित बना देते हैं। ये व्यक्ति देश विदेश में रुचि रखने वाला होता है। विदेशों की नौकरी में, विदेशों के व्यापार में इसकी बहुत अधिक रुचि रहती है और ये खूब विदेश यात्राएं भी करता है, खूब खर्च भी करता है। और खर्च करने में ये व्यक्ति, जिनका मंगल और शनि 12वें भाव में होता है, तो निसंकोच खर्च किया करता है। और इनका स्वभाव भी जो है थोड़ा कटुभाषी और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। ये स्वभाव से अच्छे नहीं होते हैं और विदेशों में जाकर के भी ये व्यभिचार इत्यादि पे अपना खूब पैसा खर्च करते हैं और साहसी होते हुए, बुद्धिमान होते हुए धन को तो खूब प्राप्त करते हैं, लेकिन जहाँ पर खर्च की बात आती है तो धन इनका इस तरीके से खर्च हो जाता है कि 10 रुपये पैदा किए तो ये 15 रुपये खर्च करने के लिए है साहब, सदैव ये लालित रहते हैं। तो एक खर्च के विषय में इनका विवेक अच्छा नहीं रहता, इसलिए कमाई से ज़्यादा इनका धन खर्च होने वाला रहता है। 10 रुपये के इनकम है, 12 रुपये का ये खर्चा बनाए हुए बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से इनका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में इनके समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण
ये अपने पारिवारिक जनों से भी अच्छे संबंध नहीं रख पाते, पारिवारिक जनों के संबंध भी इनके टूट जाते हैं। और यह पारिवारिक जनों के संबंध रहते भी हैं तो एक दूसरे के मन मुताबिक नहीं रहते। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने मंगल और शनि की युति प्रथम भाव से 12 भाव तक कैसा प्रभाव देता है, इसके बारे में 12 मिहिर के विचारानुसार, उनके शास्त्र के अनुसार आपको जानकारी दी गई है। हम जो भी जानकारी देते हैं शास्त्रोक्त देते हैं, किसी ऐसी पद्धति को नहीं अपनाते हैं जो कि प्रमाणहीन हो। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी तरीके की जानकारी चाहते हैं कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो संपर्क सूत्र दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही आंशिक शुल्क पर आपकी कुंडली तैयार कर दी जाएगी। धन्यवाद।